हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का सप्ताह। हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपनी राशि की रीडिंग को आप डायरेक्टली देख सकते हैं, पूरे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो लोग आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सबके सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आभार आप सभी का। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। अगर अपनी लाइफ में किसी तरह की परेशानी आप झेल रहे हैं, कहीं स्टक हो गए हैं, आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप इस नंबर पर मैसेज करें, ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। हेलो हाय कुछ भी लिख करके भेजिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी और आपको बताएंगे कि किस तरह से सेशन बुक करना है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आपकी राशियां लेते हैं। पहली राशि एरीज यानी मेष राशि। तो एरीज आपके लिए 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर का जो दिन है, काफ़ी ऊर्जा लेकर के आ रहा है। बहुत बढ़िया दिन रहेगा आपके लिए। एनर्जी के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। अगर आप अपने आप को किसी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी में एक्सट्रीम में महसूस कर रहे हैं तो ये दिन उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बढ़िया है। बस आप किसी तरह की ग्रीड में ना जाएं, किसी भी तरह की ग्रीड में नहीं जाना। एक चीज़ याद रखिएगा, इस दिन आपका लालच ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अदरवाइज ये दिन बिल्कुल आपके फेवर में और फायदेमंद है। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वे समस्याएं छोटी मोटी होंगी और हर समस्या सॉल्यूशन लेकर आई होगी। तो बस आपको थोड़ा सा ठहरना है, देखना है कि समस्या का सॉल्यूशन इसी समस्या में कहाँ छिपा है। अगर आपने ये देख लिया, आपने ध्यान दे दिया, तो सब कुछ आपके फेवर में होगा। 21 दिसंबर का जो दिन है, ये आपके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं लेकर के आ रहा है, चीज़ों को मैनेज करता चलेगा। ये दिन आपके थोड़ा सा अगर अस्त व्यस्त हुआ है, कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उन डिस्टर्बेंस को ये मैनेज करने का काम करेगा। आपके मन को भी एक छोटी सी ही सही शांति प्रदान करेगा। लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस दिन आप बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा अगर बैलेंस वे में रहेंगे और चीज़ों को बैलेंस वे में चलने देंगे तो दिन बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद रहने वाला है। 22 दिसंबर का जो दिन है, ये काफ़ी आक्रामक रहेगा, पैशनेट रहेगा, पैशन से भरा हुआ रहेगा। किसी की सुनेंगे नहीं आप, किसी की परवाह नहीं करेंगे, अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले इंसान के तौर पे इस दिन आप पेश आएंगे। और इस दिन अगर आपने किसी लक्ष्य के ऊपर अपना कंसंट्रेशन जमा लिया तो उसे प्राप्त करने में पूरा एक तरह से समझें सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, एनर्जीज आपको सपोर्ट करने लगेंगी। 23 तारीख 23 तारीख थोड़ा दुविधाजनक होगा, आगे बढ़ें या रुक जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको अपोज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसी भावनाएं मन में आपके आएंगी। तो इन भावनाओं से बचने के लिए आप अपने आप में थोड़ा संयमित रहें, बस और कुछ नहीं करना है। इस दिन ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा पॉज लेना चाहिए तो बिल्कुल पॉज ले लीजिए। बिल्कुल इसके लिए ये दिन आपको सपोर्ट भी कर रहा है, सहमति भी दे रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, और वो ये कि आने वाले किसी भी झंझावात से, किसी भी प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, लोगों के अटैक से सावधान रहने की पूरी ज़रूरत है। अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए, ठीक है। इस दिन आप अगर अपनी तैयारी पूरी करके नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक डायलॉग याद आ गया हैरी पॉटर का, जिसमें वो एलास्टर मूडी कहते हैं, बाहर के खतरे के बारे में पता होना चाहिए, तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो ये मतलब एक इसी तरह का है। तो कुल मिलाकर अगर आप अपनी तैयारी में रहते हैं, देखिए इस दिन पॉज कर लें। फिर से मैं 23 तारीख की बात करूंगा, क्योंकि 23 तारीख वाला कार्ड मुझे बराबर इंडिकेशन दे रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं हो रहा,
कोई आपको बैकफुट पर नहीं भेज रहा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन आपके खिलाफ काम नहीं करे, लेकिन फिर भी आपको तैयारी में रहना है। ठीक है, बस इतना ही। अब बात करते हैं 24 तारीख की। 24 दिसंबर का जो दिन है ये भी संतुलन को स्थापित करने का दिन है, स्थापित करेगा। लेकिन इस दिन का संतुलन आपको खुद बनाना होगा। आप जितना बेहतर तरीके से चीज़ों में बैलेंस बना पाएंगे, मीन्स देखिए कभी कभी होता है ना कि हम सिचुएशन को एक आवरण में ढक कर देखते हैं, तो किसी चीज़ को कवर करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे इस दिन उतना बढ़िया रहेगा, और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बैलेंस वे में बनाए रखने की कोशिश करेंगे, उतना चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी एक बैलेंस को बनाने के लिए दूसरी साइड के बैलेंस को डिस्टर्ब भी करना पड़ता है, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर एक को आपने खुश किया है तो ज़रूरी नहीं दूसरा आपसे खुश हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति आपसे खुश है और दूसरा आपसे नाराज़ है और आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आपके लिए यही सिचुएशन जस्टिफाइड है, तो ठीक है, इसको भी हम बैलेंस कहेंगे। 25 दिसंबर का दिन पारिवारिक दिन रहेगा। परिवार में एक तो उत्सव जैसा माहौल हो सकता है, या परिवार में चीज़ें बड़ी अच्छी चलेंगी। आप जितना ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्वमेंट अपनी रखेंगे उतना आपके लिए ये दिन बढ़िया रहेगा। परिवार के साथ घूमना टहलना भी हो सकता है, परिवार के साथ एक छुट्टी जैसा माहौल भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका परिवार के प्रति जो समर्पण और प्रेम है, और परिवार का आपके प्रति जो समर्पण और प्रेम है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल परिलक्षित होगा और दिखाई देगा, और इसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आपके जीवन में खुशी और आनंद पूर्वक ये दिन बीतेगा। 26 दिसंबर का जो दिन है ये संघर्षों भरा दिन हो सकता है। कुछ सिचुएशन आपके खिलाफ जा सकती है, और उस खिलाफ सिचुएशन में आपको अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, या खुद को जस्टिफाई करने के लिए, या खुद को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष में रत होना पड़ेगा। रत मीन्स इन्वॉल्व। रत बहुत ही शुद्ध संस्कृत वर्ड है, तो उसका मतलब होता है इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपकी हार सिर्फ उस कंडीशन में होगी जब आप हारने के लिए तैयार हो जाए, हारने के लिए लड़ें, मतलब ऐसा समझें। लेकिन अगर आप जीतने के लिए लड़ते हैं, आपके पास वेपन नहीं है, आप सामने से आ गए कई लोग हथियार लिए, और आपने सिर्फ जीतने के लिए लड़ना शुरू कर दी, तो आपकी जीत पक्की है। आप उनमें से एक को मार के गिरा भी देंगे, उनका वेपन छीन भी लेंगे, और बाकी को भी निपटा लेंगे। मतलब ये मारपीट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मेरी बात सुन के जाए मारपीट कर लें, वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये दिन आपके लिए संघर्षों से भरा लेकिन सफलतादायक रहेगा। और अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं 26 तारीख को, तो उसमें भी ये दिन हेल्प करने वाला है। तो एरीज, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के लिए। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि आपके लिए 20 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा। सामाजिक सरोकार से परिपूर्ण, सामाजिक सद्भावना से परिपूर्ण, काफ़ी हिंदी हो रही है ना सोशल स्टेटस और सोशल मामलों के लिए ये दिन सबसे परफेक्ट रहेगा। सोशली आप इम्प्रूव भी होंगे, सोशली आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। इनके अलावा बिजनेस और जॉब के मामलों में सफलता मिलेगी। लव रिलेशनशिप के मामलों में भी ये दिन सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया रहेगा। 21 दिसंबर का दिन थोड़ा सा मुश्किलों से भरा। सिचुएशन आपके विरुद्ध होगी, लेकिन उस विरुद्ध सिचुएशन में, उस अपोजिट सिचुएशन में भी आप अपने आप को कूल फील करेंगे। कामनेस एक रहेगी। कामनेस का मतलब होता है शांति रहेगी। इस दिन आप सिचुएशन के साथ स्ट्रगल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके फेवर में ना हो, चलने दीजिए, एकदम शांत बने रहिए। वो सिचुएशन ऑटोमेटिकली रीसेट होकर आपके फेवर में वापस आ जाएगी। और एक बात का याद रखिएगा कि रिलेशनशिप के मामले में इस दिन किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना करें। जो चल रहा है चलने दीजिए। अगर आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी या आपकी प्रेमी प्रेमिका को कुछ आपसे समस्या फील होती है, तो उनको उस समस्या के साथ लगे रहने दीजिए। वो उनकी प्रॉब्लम है, वो खुद ही सुलझा लेंगे। आपके इंटरफेरेंस से चीज़ें खराब होंगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर के दिन आपको सिचुएशन से भागना नहीं पड़ेगा किसी भी तरह से।
सिचुएशन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब जैसे कोई सिचुएशन खराब हो गई तो वहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, उस सिचुएशन के साथ रहते हुए भी आपको उस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये कर भी पाएंगे। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, जॉब के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। फैमिली मैटर में ये दिन आपको सपोर्ट तो करेगा, लेकिन आपके गुस्से को परिवार के लिए थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, यानी आपका गुस्सा परिवार में थोड़ा सा बढ़ सकता है। और रिलेशनशिप के मामले में ये दिन सपोर्टिव बना है, लेकिन फिर भी आप रिलेशंस को अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। 23 दिसंबर का जो दिन है ये रिलेशनशिप को डेवलप करने, रिलेशनशिप को नया आयाम देने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, खास करके कपल रिलेशनशिप, अब कपल, मैरिड, अनमैरिड, लिव इन, सबके लिए किसी तीसरे के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त मत करिए। आपके पार्टनर के बारे में तीसरे पर्सन, दूसरे पर्सन, आपकी फैमिली के मेंबर, आपके फ्रेंड, पड़ोसी, कोई भी, यही होते हैं ना जिंदगी में, तो पड़ोसी होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, फ्रेंड होते हैं, और हाँ, रिलेटिव्स है ना, रिलेटिव्स से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी की ओर से आने वाली सारी बातें अगर आपके पार्टनर के बारे में पॉजिटिव हैं तब तो ठीक है, और अगर नेगेटिव हैं तो उन पर बिलीव नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि वे इस दिन कुछ ऐसी बातें जरूर कर सकते हैं जो आपके पर्सनल रिलेशनशिप को खराब कर दें, तो ध्यान रखिएगा। दूसरों का इंटरफियर मत बर्दाश्त करिए। 24 दिसंबर के दिन सिचुएशन से हार मानकर बैठने की नौबत आ सकती है, और अगर ऐसी नौबत आती है तो बहुत बढ़िया है, गजब, समझिए सेट हो गया दिन। इस तरह की रीडिंग मुझे बहुत पसंद है, मतलब जब ये चीज़ें आती हैं और आप सरप्राइज्ड हो जाते हैं और आप सोचते हैं ये क्या हो गया, ये क्या बोल रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाता है ना कि ये आगे क्या होने वाला है। तो मुझे पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, और आप सोच रहे होते हैं कि अब। तो अगर सिचुएशन से हार मानने की नौबत आती है और हार मान के बैठ जाते हैं तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। ठीक, पहला काम हो गया। अब ये अपने मन में सोचिए या अपने आप से बात करिए कि कितनी सिचुएशन है जो इस समय आपके जीवन में परेशानी करे हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 1000, काउंट कर लीजिए कितनी देर लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, है ना। 1000 होगा तो भी घंटा भर। 1000 सिचुएशन नहीं होती किसी की ज़िंदगी में, 15-20 मिनट में काउंटिंग हो जाएगी। जब काउंटिंग हो जाए तो उसमें से जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जो सिचुएशन सबसे टफ है, सिर्फ उस पर फोकस करिए, बाकी को माइंड से वैनिश कर दीजिए। अपने दिमाग को बोलिए कि भाई इस वाली को आज हैंडल कर लें, बाकी को बाद में करेंगे। कब? पहले ये ख़त्म हो जाए फिर करेंगे। अगर ये कर लिया तो वो बड़ी वाली सॉल्व हो जाएगी, उसका रास्ता मिल जाएगा, और बाकी की सिचुएशंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, दिन आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। 25 दिसंबर का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। किसी काम में फंस गए हैं और उस काम से निकलना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो इसमें सपोर्ट करेगा। किसी नए काम को करना चाहते हैं तो इसमें भी सपोर्ट करेगा। अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो इसमें भी सपोर्ट करेगा। अपनी इमेज बनाना चाहते हैं तो इसमें भी सपोर्ट करेगा। किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो इसमें भी ये दिन सपोर्ट करेगा। लेकिन लव रिलेशनशिप वो चाहे जिस लेवल का हो, उसमें ये दिन सपोर्ट नहीं करेगा। 26 तारीख को आप किसी भी मुश्किल से घबराएं नहीं। मैं कभी कभी कहता हूं ना कि बिहोल्ड विद योर प्रॉब्लम्स, या बिहोल्ड योर प्रॉब्लम्स एंड कैरी देम विद यू। अपनी मुसीबतों को साथ ले लीजिए, गठरी बना लीजिए, बांध के पोटली बंद और उठा के कंधे पे टांग लीजिए और चल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उस कंडीशन में जब आप उनको अपने साथ लेकर चलने की मेंटेलिटी बना लें, तो वही प्रॉब्लम्स आपको सपोर्ट करेंगी उसी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाने के लिए। बस कितना आसान है, देखिए। तो टॉरस, ये था आपका राशिफल। अच्छा, एक चीज़ और, 26 तारीख को लव रिलेशनशिप के लिए मामला ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो टॉरस, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए 20 दिसंबर का जो दिन है, ये देखिए
ये दिन रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा, तो आपके फेवर में, लेकिन इस दिन को आपको मैनेज करके बनाना भी होगा, प्लानिंग करके काम करना होगा। अगर आप इस दिन प्लान कर लेते हैं तो चीज़ें ठीक रहेंगी। किसी भी मामले में ये दिन आपको सपोर्ट भी कर सकता है, आपको फ़ायदा भी पहुंचा सकता है, और किसी भी मामले का मतलब एक्चुअली किसी भी मामले में, लव, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, बिजनेस वगैरह, हर मामले में ये दिन सपोर्टिव बना है। अच्छा, इस दिन एक और अच्छी बात यह है कि आप दूसरों को प्रभावित करके अपना काम आसानी से निकाल सकते हैं। 21 दिसंबर का जो दिन है, ये ज़रूरत से ज़्यादा काम के बोझ से दबने से बचने का दिन है। हालांकि इस दिन आपके पास वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा चूंकि आपके पास पहले से हैं, तो उन चीज़ों की वजह से आप पिस्ड हो सकते हैं, तंग आ सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, और एक ज्वालामुखी की तरह किसी के भी ऊपर फट सकते हैं। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर काम का बोझ ज़्यादा है तो छुट्टी ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं और वर्कलोड ओवरलोड हो रखा है, तो 21 दिसंबर के दिन झूठ मूठ में ही सही, चाहे बीमार हो जाइए, बॉस को बताइए भैया हम बीमार हो गए, आज काम नहीं होगा, दैट्स इट। एक और चीज़ है, अगर कुछ ऐसी चीज़ों का बर्डन आपने अपने ऊपर जानबूझ के ले रखा है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्राइटेरियाज में नहीं आती, तो उन्हें डेलीगेट करिए, दूसरों को दीजिए, ये भी कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा फिर अब 22 तारीख की बात करते हैं। हाँ, 22 दिसंबर का दिन साइमल्टेनियसली दो सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं मल्टीटास्किंग की बात नहीं कर रहा, दो सिचुएशंस को मैनेज करना, ठीक है, दो सिचुएशन, मल्टीटास्किंग नहीं। लेकिन इन दो सिचुएशंस को मैनेज करते समय आप निराशा फील ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने निराशा फील करी तो उन्हीं दोनों सिचुएशंस को मैनेज तो तब भी आप कर ले जाएंगे, लेकिन आप उनका मैनेजमेंट करते करते उसमें अपने लिए कुछ नुकसानदायक ऐड कर देंगे। तो इन चीज़ों से बचें। रिलेशनशिप के मामले में एक दूसरे की केयर करें, बहुत बढ़िया रहेगा। पारिवारिक संबंध ठीक ठाक, और अगर किसी तरह की समस्या आपके सामने आती है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। 23 दिसंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा, आपका व्यक्तित्व तो अच्छा रहेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके व्यवहार में काफ़ी सारा अपनापन आ सकता है जिसकी वजह से आपके मित्रों की संख्या बढ़ जाए। इन चीज़ों के अलावा एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, चीज़ें आपके फेवर में मूव करेंगी सिचुएशनली और ऑटोमेटिकली। 24 दिसंबर का जो दिन है ये दूसरों की समस्याओं से दिमाग को हटा करके अपनी प्रॉब्लम पर लेकर के आने का है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका 1 रुपया गुम हो गया, किसी का 1 लाख गुम हो गया, तो उसका लाख रुपए भूलिए, अपना 1 रुपये कैसे खोजेंगे इस पे दिमाग लगाने का दिन है। लिटरली यही करना है आपको, क्योंकि अगर उसके 1 लाख पर दिमाग लगाया तो 1 लाख 1 रुपये कहाँ गया, ये अपना वाला भी याद रहेगा ना, अपना वाला भूल थोड़ी जाएंगे, तो आप और परेशान होंगे। और सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं होगी कि वो 1 लाख रुपए उसका है, आपकी प्रॉब्लम इसलिए होगी कि मेरे से लाख गुना ज़्यादा बड़ी मुसीबत उसकी है, ये दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना, आपका 1 रुपया खोया था, उसका 1 लाख खोया था, तो आपसे तो 1 लाख गुना बड़ी प्रॉब्लम उसके पास है ना, तो उसके लिए इतना सिंपैथेसाइज हो जाएंगे, दिमाग ऐसा ब्लंटली घूम जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए जाने दीजिए उसको बोलो भाई तू अपनी प्रॉब्लम देख ले, मेरा भी कुछ खोया, मैं अपना खोज लूँ, फिर तुम्हारे पर आते हैं। मेरा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं अपना नहीं खोज सकता तो तुम्हारा क्या खोजूंगा, लॉजिकली। तो थोड़ा सा समझें इन चीज़ों के अलावा। रिलेशनशिप, प्रेम संबंध और शादीशुदा संबंधों में थोड़ा सावधानी बरतें, झगड़ा होने की पूरी उम्मीद और आसार है। 25 दिसंबर के दिन अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, काम नंबर 1। काम नंबर 2, अपनी क्वालिटीज़ को अनलॉक करिए। पोटेंशियल होना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूज़ करना भी बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन अगर कई लोग ऐसे हों, जैसे आपके पास ताकत तो है जी, हम 10 किलो उठा सकते हैं, लेकिन उठाएंगे नहीं, तो फ़ायदा क्या है ऐसी ताकत का। तो यानी कि अनलॉक करिए अपनी क्वालिटीज़ को। इन चीज़ों के अलावा अगर कोई सीक्रेट वगैरह आप जानते हैं तो उस सीक्रेट पर चुपचाप रहिए, बोलने की ज़रूरत नहीं है।
धन के मामलों में थोड़ा सा सिक्योर रहें, कंजूस बने रहेंगे इस दिन तो बहुत अच्छा रहेगा 25 तारीख को, इसका याद रखिएगा। अदरवाइज आपका पैसा ज़्यादा खर्चा हो सकता है। 26 दिसंबर के दिन पुरानी चीज़ों से वापस आकर के कुछ पुरानी समस्या, कुछ पुराना काम, उन चीज़ों से निकल करके नए की ओर जाना पॉसिबल है। इन चीज़ों के अलावा अगर किसी पुराने काम को जो कि खत्म हो गया था रिवाइव करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी कोई प्रोजेक्ट आपने शुरू किया फिर बंद कर दिया, अरे नहीं चलो छोड़ दो बाद में करेंगे, तो वो बाद में करने वाला दिन ये है, इस दिन हो सकता है ये चीज़। इन चीज़ों के अलावा आप अपने माइंडसेट में एक व्यापक परिवर्तन भी ला सकते हैं, वो भी इंटेंशन करके, सोच करके। अगर आप ठान लेंगे तो आपको इस दिन आसानी होगी अपनी थिंकिंग में चेंजिंग लाने में। रिलेशनशिप के मामले में दिन आपके लिए सपोर्ट करने वाला है। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक का। फिर से चौथी राशि लेते हैं, कर्क राशि यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 20 दिसंबर का दिन बढ़िया रहने वाला है। द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, लव रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ के होंगे उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट। और अगर आपके लव रिलेशनशिप इस तरह के हैं जिसमें आप किसी चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं, रिलेशन में किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्टेटस को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह दिन सपोर्ट कर रहा है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि इस दिन दूसरा व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित होकर आपके फेवर में काम कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, ये दिन कुल मिला करके बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। 21 दिसंबर का दिन एक सुखद यात्रा का संकेत देता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने रिलेटिव जिससे बहुत लंबे समय से आपकी मुलाकात नहीं हुई है उससे भी मिलना जुलना हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा आप अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से दूसरों को इस तरह प्रभावित कर सकते हैं कि लोग आपके फेवर में आ जाएं। रिलेशनशिप के मामले में हर प्रकार से ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। 22 दिसंबर के दिन भी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, कॉमोबेश जैसी 21 दिसंबर को थी, लेकिन इस दिन आपका कैजुअल मूड बहुत ज़्यादा बना रहेगा। आप थोड़ा इत्मीनान रखेंगे और आपकी मेंटालिटी ऐसी होगी कि ठीक है चीज़ें होती हैं तो होने दीजिए, और आप अपने आप में खोए खोए से भी रहेंगे, वो भी थोड़ा सा। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद, अपने आप में खोए रहने के बावजूद दूसरों के लिए आप बिल्कुल कॉन्शियस बने रहेंगे, बिल्कुल खोए नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और किसी चीज़ के बारे में अगर आपने कोई प्लान किया है या आपका कोई हिडन प्लान है तो उस प्लान को हिडन रहने दीजिए, इस बात का पूरा ध्यान भी रखना है। कभी कभी खुशी खुशी में लोग बता देते हैं तो वो मत करिएगा। 23 दिसंबर के दिन आप देखिए, सिचुएशन कितनी भी ऑकवर्ड हो लेकिन हमेशा आपको जीत का रास्ता मिल जाएगा इस दिन। ये दिन इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। दूसरा, इस दिन आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी नए काम में, पुराने काम में या चल रहे काम में, तीनों तरह में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया काम शुरू करने के लिए भी दिन ठीक ठाक है, बट रिलेशनशिप के मामलों में सावधान रहें। ऊर्जा इस दिन बहुत ज़्यादा हाई है, एनर्जी काफ़ी हाई है, इसलिए आपका अपने जीवन साथी या अपने लवर से बाकायदा झगड़ा हो सकता है, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब दिन बढ़िया है, फेवर में, सब कुछ ठीक है। आप अगर चलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप अपने लवर के साथ बातचीत करते समय, उनके साथ टाइम स्पेंड करते समय चुप रहें और सुनने का काम ज़्यादा करें तो कोई झगड़ा नहीं होगा। 24 दिसंबर का दिन एनलाइटमेंट का दिन है। इस दिन अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो, अगर किसी प्रॉब्लम में नहीं है तो, इन दोनों ही सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएं, इंट्रोवर्ट हो जाएं और अंदर अपने विचार करें, अपने आप से डिस्कशन करें, अपने आप में सोच विचार करें। अगर आप अपने आप में सोच विचार करते हैं तो आपको कई सारे आइडियाज़ आ जाएंगे जो आपके भविष्य के लिए बेहतरी का मार्ग दिखा देंगे। पुराने दोस्तों को भूलें नहीं, हो सके तो कुछ पुराने दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहे हैं उनको ये फील कराएं कि आप उनके साथ अभी भी बने हुए हैं। 25 दिसंबर का जो दिन है, हाँ ये दिन बढ़िया रहने वाला है, चीज़ें अच्छी और आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन आपके बिहेवियर में एक रूडनेस आ सकती है। उस रूडनेस की वजह से आप सबसे पहले तो दूसरों की बातों को ना सुनने की मेंटेलिटी में आ सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आपके द्वारा लिए गए डिसीजन और आपके द्वारा उठाए गए कदम बहुत सही साबित होंगे, इसलिए हेजिटेट बिल्कुल ना हो।
और आपकी जो रूडनेस है ये शाम होते होते ख़त्म हो जाने वाली है। 26 दिसंबर के दिन सिचुएशन आपके बिल्कुल खिलाफ जा सकता है, इसलिए एकदम शांत रहें, चलने दें जो चल रहा है। जैसे सुबह उठें, कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जिस रूटीन पर हैं उसी रूटीन पर काम करें। अगर कुछ चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाती हैं तो मान कर चलें कि ये ईश्वर का किया धरा है, और हे ईश्वर आपने जो किया मुझे स्वीकार है, ऐसी मेंटेलिटी लेकर आएँ। जैसे ही आप इस तरह की मेंटेलिटी लेकर आते हैं कि हे ईश्वर आपने जो किया मुझे एक्सेप्ट है, आप उस पूरी ऑकवर्ड या ख़राब या बुरी सिचुएशन से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। पैसों के लेन देन में बिल्कुल सावधानी बरतें, किसी को फालतू में 1 रुपया नहीं देना है, ठीक है। और इन चीज़ों के अलावा आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं इसको शो आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लव रिलेशन में हैं, शादी नहीं हुई है, सिर्फ रिलेशन है, तो अपने लवर को बोलें कि भाई हम 26 तारीख को मुलाकात नहीं कर सकते, मेरे सिर पर बहुत काम है। कुछ भी बहाना बना दें, क्योंकि आपका ऐसा झगड़ा हो सकता है जो आपके रिलेशन को अलग अलग भी कर ले जाए। और अगर शादीशुदा हैं तो चुपचाप अपने जीवन साथी की बातों को, उसकी डांट को, एक्चुअली उसकी बातों को नहीं, उसकी डांट को सुनते जाइए और कुछ भी नहीं करना। अगर आपने उनकी डांट सुन ली और कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने अपोज नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आपने अपोज किया तो ये पेट्रोल में आग लगाने जैसा मामला होगा। तो कर्क राशि, ये थी आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के लिए। 5वीं राशि लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। सिंह राशि आपके लिए 20 दिसंबर का दिन 2 वे सिचुएशंस में आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, और साथ ही साथ बीच का रास्ता लेने के लिए भी। पहली चीज़ तो 2 मामलों में आपको, मतलब 2 मामले मतलब जो भी सिचुएशंस द्विपक्षीय हैं, 2 वेज हैं, उनमें आपको ये दिन सपोर्ट करेगा। ये एक बात है, ख़त्म कर दें। अब दूसरी बात, अगर कहीं आप ऐसा फंसे हैं कि इधर या उधर किधर, तो उसमें बीच का रास्ता लेने में ये दिन सपोर्ट करेगा। इन चीज़ों के अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको देर से बट सफलता जरूर मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए ये दिन ठीक है। और 21 दिसंबर का जो दिन है ये रिलेशनशिप के लिए सुपर बेस्ट है। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत संबंध, वैवाहिक संबंध, लव रिलेशन, लिव इन रिलेशन, सभी के लिए ये दिन फेवर करेगा। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि किसी का दिल ना दुखाएं, ठीक है। अगर किसी का दिल दुखाते हैं तो आपके लिए थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब वालों के लिए ये दिन सामान्य रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है। 22 दिसंबर के दिन सिचुएशन को मैनेज करने की जितनी आप कोशिश करेंगे उतना आपके पर्सनल के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप अपने आप को शो करें कि चीज़ों और सिचुएशन को संभाल रहे हैं, ठीक है। ये शो आउट करना है दूसरों के लिए, ताकि आपको समय मिल जाए और आप अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएँ। और चीज़ों को एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग ही व्यवस्थित करना है, अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है। दूसरों को सिर्फ प्रिटेंड कराएं, सिर्फ दिखाएं कि आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इन चीज़ों के अलावा आप अगर किसी बड़ी चीज़ में या किसी ऐसे काम को साधने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लेवल से हाई है, ऊपर का है, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। 23 दिसंबर का जो दिन है ये सिचुएशन को नए सिरे से, नए ढंग से मैनेज करने या शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। अगर कोई काम आपका ख़राब हो गया है और उस काम को एक बार फिर से आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत सपोर्ट करेगा। इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन हैं, आपसे आपके लिए दिख नहीं रही हैं, वे अदृश्य चीज़ें भी जो हिडन हैं वे भी आपको सपोर्ट करती हुई मिलेंगी। 24 दिसंबर का दिन सिचुएशन और जो भी परिस्थितियां या सिचुएशन आपके सामने हैं उसमें आपको सपोर्ट करेगा। आप पुराने किसी काम का प्रतिफल इस दिन पॉजिटिवली प्राप्त कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके द्वारा किए गए कार्यों का आगे भविष्य में प्रतिफल बढ़िया मिलेगा। व्यापारिक मामले, धन के मामले, लेन देन के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। दिन हालांकि फ़ायदे का है, लेकिन उसके बावजूद आप थोड़ा सतर्क रहेंगे तो सही रहेगा। रिलेशनशिप के लिए ये दिन ठीक ठाक है। 25 दिसंबर आपके लिए बढ़िया सुखद समाचार लेकर के आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपके लिए दृश्यमान नहीं थी, आपको पता नहीं थी,
वे भी लुकआउट हो जाएंगी। इन चीज़ों के अलावा व्यापारिक मामलों में और पर्सनल मामलों में रिलेशनशिप डेवलप होंगे, दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है और आपके लिए ये दिन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रोथ करने वाला भी पॉजिटिवली हो सकता है। और अब आते हैं 26 तारीख की बात। 26 तारीख ऐसा दिन रहेगा जब आप चीज़ों और सिचुएशन में जितना ज़्यादा अपनेपन की ओर, अपनेपन का मतलब मेरा, मैं, मेरा, मुझे, ये अपनापन, वो वाला अपनापन नहीं कि सारी दुनिया अपनी, ऐसा नहीं है। अपनापन मतलब सेल्फ, जितना ज़्यादा सेल्फ के बारे में सोच के चलेंगे उतना आपके लिए ये दिन बढ़िया और पॉजिटिव रहने वाला है। ध्यान इस बात का रखना है कि आप अपनी इमेज के चक्कर में अपना बड़ा नुकसान ना करें। कभी कभी होता है ना कि छोटी सी इमेज बचाने के चक्कर में आपने अपना बहुत लंबा नुकसान किया, वो नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग आपको बुरा समझेंगे, थोड़ा सा आपके बारे में निगेटिव कहेंगे और लोगों की याददाश्त आपको पता है ज़रा सी होती है, कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि आप शक्तिशाली, सामर्थ्यवान रहेंगे और आपका जो ऑरा रहेगा वो इम्प्रूव भी होगा इस दिन। तो ये चीज़ें इसलिए आपके फेवर में जा रही हैं। बट ध्यान इस बात का रखना है कि जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करना। संबंधों के मामले में, रिलेशन के मामले में ये दिन आपके लिए फेवर नहीं कर रहा, इसलिए सावधान रहिए। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि 20 दिसंबर का जो दिन आपके लिए है ये 50-50 का रहेगा और इस 50-50 के दिन में कौन सा 50 आप चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अच्छा वाला चुनते हैं या बुरा वाला, बस इतना ही है ये दिन। अच्छा वाला चुन लीजिए। मीन्स मन को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत रखिए। चीज़ें आपके फेवर में हो या ना हो, आप 50% पॉजिटिव को चूज करें और मानकर चलें कि सब कुछ आपके लिए ठीक साबित होने वाला है। 21 तारीख आपके लिए कई तरह से हो सकता है। एक, सिचुएशन आपके खिलाफ हो। दूसरे, जो सिचुएशन आपके खिलाफ हो उसमें भी आप एंजॉय कर लें, मान के चलें। जैसे कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई हमारा क्या है, हमारा तो बुरा ही होगा। इतना माइंडसेट हो जाता है कि आपको लगता है कि यार ठीक ही है, जो होगा देख ही लेंगे। तो इस वाले सिचुएशन, इस वाले माइंडसेट के साथ भी ये दिन आपके फेवर में आ जाना है। अच्छा, दूसरा, अगर चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं तो भी आप इस सिचुएशन में हार ना माने, ताकि बाद में मतलब एंड ऑफ द डे सिचुएशन आपके फेवर में आ जाए, आर्गुमेंट में ना जाए, जानबूझ के किसी झगड़े में ना फंसें। अब लेते हैं 22 तारीख। 22 दिसंबर का दिन सिचुएशन को आपके पक्ष में लाएगा ही नहीं, लेकिन आपको उस सिचुएशन को शांत रह करके मैनेज करना है। जितना कूल रहेंगे उतना चीज़ें ठीक। जैसे कभी कभी होता है कि सिचुएशन खराब हुई और आप हो गए पैनिक। अगर आप पैनिक हुए तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो पैनिकनेस है वो उस सिचुएशन को और डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। तो कूल रहने की कोशिश करें, ठीक है। कभी कभी जैसा कहते हैं ना, गीता में कहा गया है जो होता है अच्छे के लिए होता है। दैट मीन्स अगर कुछ बुरा हुआ तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आप इसी मेंटेलिटी में बने रहें और इस तरह से ये दिन आपके लिए फेवर तो नहीं करेगा, बट आपका नुकसान और नहीं होने देगा ये दिन, तो लॉसेस नहीं होंगे। 23 दिसंबर का जो दिन है ये सिचुएशन को अपने फेवर में लाने का ही नहीं है। सिचुएशन जिस भी तरह से हो, आप उस सिचुएशन में एडजस्ट हो जाएं। अपने आप को बताएं कि सब अच्छा, सब बुरा, सब ठीक है, एंड आई एम वेरी न्यूट्रल। जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना आपके लिए ये दिन फायदा करेगा, उतना ये दिन सपोर्ट करेगा। कुछ ऐसी बुरी ताकतें, कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज आपको सपोर्ट करेंगी जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा कि निगेटिव माइंडसेट होने या चीज़ें मेरे पक्ष में नहीं दिखने के बावजूद ये मेरे फेवर में कैसे आ गई। तो वो डार्क एनर्जीज आपको सपोर्ट करने वाली हैं। 24 दिसंबर के दिन किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, खास करके इमोशनल मामले में, लेन देन के मामले में, पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामले में, सामाजिक मामले में, मतलब खास करके किसी भी मामले में भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस का टिकट भी नहीं मंगाना है पैसा दे करके। इस दिन शांत रहिए, चुप रहिए, अपने बारे में लोगों को मत कहिए, आप क्या प्लान करते हैं वो मत कहिए, और कोशिश करिए कि मैक्सिमम चीज़ें आप ही मैनेज करें। लीगल मामलों से दूर रहिए, दूर हट जाइए। और पैसे का लेन देन तो मैंने बता ही दिया आपको कि क्या करना है।
25 दिसंबर का दिन अपने काम और अपने लक्ष्य पर सधे रहने का है। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की भरसक कोशिश करेंगे, उनकी कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। और कैसे? अपने काम पर फोकस करके। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए डिस्ट्रैक्शन मोड में नहीं आना। और अगर आप लगे रहेंगे तो आप जिस काम में लगे हैं उस काम में 100% सक्सेस आपकी पक्की 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 है। लव रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 80% के आसपास सपोर्ट करने वाला है। और अगर किसी की मदद लेनी है, ठीक है, किसी दोस्त की मदद लेनी है, या इसको इस तरह समझें कि अगर किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं तो जरूर उसकी मदद लेनी है, यूज कर लीजिए। एक सिंपल वे में गाइडेंस ये है, यूज देम। 26 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत धोखा दिया जा सकता है। इसलिए जिस तरह से आपको मैंने 24 तारीख का बताया था कि 24 तारीख को आपको लोगों पर भरोसा नहीं करना किसी भी मामले में, यहां पर आपको किसी भी मामले में भरोसा नहीं करना, पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर लोग आपको गलत ठहराते हैं तो गलत हो जाइए, एकदम इत्मीनान से कूल होकर के कहिए हाँ मैं गलत हूं, ऑफ कोर्स आई एम रॉन्ग, देन बात खत्म। अगर आपने अपने सॉफ्टनेस को नहीं छोड़ा तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में आपको थोड़ा रूड होना पड़ेगा। तलवारों की लड़ाई में डंडे लेकर के नहीं जाते हैं, ठीक है, आपके डंडे कट जाएंगे ना तलवारों से उनकी, तो आप डंडों से जीत नहीं सकते। तो मीन्स तलवारों की लड़ाई में तलवार लेके जाना है। दूसरा व्यक्ति बुरा है, आपको भी बुरा बन जाना है। और अगर कोई कहता है कि आप बुरे हैं तो मान लीजिए हाँ मैं बुरा हूँ, मैं बुरी हूँ, दैट्स इट, बात खत्म। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप में थोड़ा सा संभाल कर चलें। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप में 24 तारीख को और 26 तारीख को दोनों आ सकती हैं। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। तुला राशि आपके लिए 20 दिसंबर का जो दिन है ये बढ़िया रहने वाला है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, रिलेशनशिप लव के हों, जीवन साथी के साथ के हों या जैसे भी हों, मम्मी पापा के रिलेशनशिप हो, मतलब आपके अपने मम्मी पापा से प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, किसी भी तरह का प्रेम संबंध जो आपका किसी से है उसमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी इस दिन 20 तारीख को। एक चीज़, दूसरों के बहकावे में ना जाएं, कोशिश करिएगा। और साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप के मामले में कोई दिखावा करने की कोशिश ना करिए, ये ठीक नहीं रहेगा। इन चीज़ों के अलावा बाकी ये दिन आपके लिए ठीक ठाक है। 21 दिसंबर का दिन आपके अकॉर्डिंग मूव करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे बनाते जाएंगे दिन वैसे वैसे बनता जाएगा। तो इस दिन क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, थोड़ा प्लान करके चलिए तो बढ़िया रहेगा। एक ट्रैक होना चाहिए आपके पास कि इस दिन क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो उस चीज़ के लिए ये दिन सपोर्ट करेगा। अब लेते हैं 22 तारीख को। 22 दिसंबर का जो दिन है ये समाज में आपकी इमेज को पहले से ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम करेगा। बिजनेस के मामले, जॉब के मामले के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, दूरगामी परिणाम साबित होंगे आप जो कुछ भी इस दिन प्लान करेंगे उसके। और परिवार के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। संबंधों के लिए ये दिन ठीक ठाक रहने वाला है। 23 तारीख आपके लिए थोड़ा दूर की सोचने वाला दिन है। इस दिन अगर आप थोड़ा लंबी प्लानिंग करेंगे तो चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, पहली चीज़। और दूसरे, अगर आप किसी इंटेंशन के साथ कोई चीज़ की शुरुआत कर देते हैं, सिर्फ शुरुआत कर देते हैं, तो उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलना तय है। रिलेशनशिप के मामले में ट्रायंगुलर सिचुएशन से बचने की ज़रूरत है। और इस दिन आप अगर सोच विचार में जाते हैं, कभी कभी लोग थिंकिंग में जाते हैं, कभी कभी लोग डीप थिंकिंग में जाते हैं, कभी कभी लोग ओवर थिंकिंग में जाते हैं, तो ये दिन डीप थिंकिंग के लिए है, ओवर के लिए नहीं है और नॉर्मल के लिए भी नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब डीप थिंकिंग में अगर आप जाते हैं तो कई सारी चीज़ें आपको रिवेल भी हो जाएंगी, कई सारे रास्ते आपको मिल जाएंगे। 24 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए थोड़ा पैशन से भरा रहेगा, लेकिन इस दिन आपके बिहेवियर में एक रूडनेस भी रहने वाली है। अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति इस तरह की निष्ठा आपकी रहेगी कि दूसरों का नुकसान करने से परहेज नहीं करेंगे। और ये टेंडेंसी
आपके लिए सही भी है, आप अपने काम को बनाएं, अपने काम को पूरा करें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें, मतलब हालांकि थोड़ा मुश्किल है बट कोशिश करें कि आपकी इमेज भी थोड़ी इम्प्रूव होती जाए। ठीक है, थोड़ा डार्क शेड आपका रहेगा बट अपनी इमेज का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। 25 दिसंबर के दिन अगर आप अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं तो आपके शादी के मामले पे परिचर्चाएं चल सकती हैं। इन चीज़ों के अलावा आप एक तरह की ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं जहां आपका लव रिलेशनशिप सेकंड लेवल पर जाना शुरू हो जाए। पारिवारिक मामलों में सफलता, किसी समारोह में, किसी फंक्शन इत्यादि में इनविटेशन की भी चांसेस इस दिन बन रहे हैं। व्यापारिक मामलों के लिए दिन बढ़िया रहेगा। 26 तारीख आपके लिए अपनी नाकामयाबियों का सामना करने का दिन हो सकता है। इस दिन आप एक तो थोड़ा सा रूड रहेंगे, दूसरे व्यक्तियों को शक की निगाह से देखेंगे, तीसरे अपनी नाकामयाबियों को छिपा नहीं पाएंगे, वे दूसरों के सामने परिलक्षित हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आप अपने आप को स्टेबल बनाए रखने की कोशिश करें और इस चीज़ का भी प्रयास करें कि इस सिचुएशन जो भी आप फील करते हैं 26 तारीख को, इससे बाहर निकलकर बेटर वे में जाना ही है। रिलेशनशिप के लिए ये दिन ठीक नहीं है, तो इस दिन थोड़ा संभाल कर रहिएगा। तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। स्कॉर्पियो, आपके लिए 20 दिसंबर का जो दिन है ये एक ऐसा दिन है जब आप अपनी क्वालिटीज़ को अनलॉक करने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी क्वालिटीज़ लॉक हो जाएंगी, आप अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना समझ नहीं पाएंगे। किसी काम को कैसे मैनेज करें इस चीज़ को लेकर के बहुत पेशोपेश आपको आ सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, सिर्फ अवेयर हो जाएं कि हाँ इस काम को मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो बस आपका वो अवेयरनेस ही एक एनलाइटमेंट जैसा होगा और आपके दिमाग में बिजली कौन जाएगी और आपको लगेगा कि अच्छा हाँ इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले भी मैनेज कर रखें, याद आ जाएगा। तो अपनी यादों को खंगालें, अपने को हिट करें थोड़ा सा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 21 दिसंबर का दिन रिलेशनशिप के मामले में तो ठीक है, सामाजिक मामले में तो ठीक है, हर तरीके से ठीक है। बस आर्थिक मामला जो है, जहाँ पैसों का, मनी का मामला है, वहाँ सोच विचार कर काम करने की सलाह देता है। बिना सोच विचार किए अगर काम करते हैं तो हो जाएगी गड़बड़। लेकिन अगर आप धन के मामले में थोड़ा सेल्फिश और कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो किसी तरह की गड़बड़ नहीं होगी। दिन आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। इस दिन किए गए इन्वेस्टमेंट्स का फ्यूचर में फ़ायदा बहुत मिलेगा। 22 दिसंबर काफ़ी एनर्जेटिक दिन रहेगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो फ़ायदा पाएंगे, गलत दिशा में लगाएंगे तो नुकसान भी मिल जाएगा। इसलिए रुक जाएं, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। जितना संयमी होकर काम करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। संयमी मतलब पेशेंस। आपका पेशेंस ही आपको सफलता दिला सकता है 22 तारीख को। लेकिन अगर इम्पैशनेट हो गए, इम्पेशेंस हो गए, ठीक है, इम्पैशनेट नहीं इम्पेशेंस हो गए, तो ये चीज़ आपके लिए फेवर में नहीं आएगी। अच्छा, एक और काम करना है कि 22 तारीख को आप अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें। 23 दिसंबर का जो दिन है ऊर्जा से भरपूर रहेगा। नए रास्ते खुल जाएंगे आपके सामने और आप अपने पेशोपेश वाले मामलों से दूर निकल आएंगे। किसी काम को साधना चाहते हैं तो ये दिन उसमें सपोर्ट करेगा। नई चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया दिन है और अपने आप को सही साबित करने या सफलता की ओर कदम बढ़ाने या अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ लोगों की ही निगाह में सही या समाज में सही, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया रहेगा। 24 दिसंबर उस कार्ड को नहीं आना था तो छूट गया हाथ से। 24 दिसंबर का जो दिन है ये आपको असुविधाजनक हो सकता है। आपके बारे में गलत अफवाहें फैल सकती हैं, लोग आपको मिसयूज कर सकते हैं, लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लोग आपका मानहानि कर सकते हैं। मानहानि मतलब इंसल्ट कर सकते हैं। लीगल मामले टाल दें इस दिन। अगर आप किसी लीगल मामले में इन्वॉल्व हैं तो अपने लॉयर को बोलें मुझे इस दिन 24 तारीख को सुनवाई नहीं करवानी, कोई बहस नहीं, आगे निकाल दें। इन चीज़ों के अलावा आप अगर किसी सिचुएशन के साथ बहुत ज़्यादा स्टक थे, फंसे हुए थे, परेशान थे, तो उस सिचुएशन का खात्मा हो सकता है। आपके बने बनाए काम का भी खात्मा हो सकता है। इसलिए ये दिन अच्छा नहीं है।
अब इतना चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो जाहिर है रिलेशनशिप के लिए भी दिन बढ़िया नहीं रहेगा। 25 दिसंबर का जो दिन है ये पैशनेट रहेगा। आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाते हैं, टारगेट कहाँ है आपका टारगेट, ठीक, उस टारगेट के लिए अगर सेंट्रलाइज और चैनलाइज हो जाते हैं तो वो टारगेट अचीव होने में हेल्प मिल जाएगी। आपको हेल्प कैसे मिलेगी, दिन आपको सपोर्ट कर देगा। इन चीज़ों के अलावा आप अपने आप को किसी भी मामले में, चाहे वो आपकी पहुंच का हो चाहे ना हो, कमज़ोर ना समझें, बस इतना कर लें। अगर आप कमज़ोर नहीं समझेंगे तो सिचुएशंस आपके फेवर की ओर मूव कर जाएंगी। अब बात करते हैं 26 तारीख की। 26 तारीख ऐसा दिन होगा, सिचुएशन आपके लिए बढ़िया और अच्छी होगी। भविष्य की योजनाएं बनाने में समय को जितना आप लगाएंगे उतना फ़ायदा कमा लेंगे। वैसे वर्तमान में भी चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। आर्थिक मामले, व्यक्तिगत मामले, सामाजिक मामले, जॉब का मामला और बिजनेस का मामला आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। कुल मिलाकर ये दिन बिल्कुल आपके पक्ष में, आपके फेवर में होगा। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी आप इस दिन कर पाएंगे और परिवार में, समाज में आपकी इमेज भी पहले से बढ़ेगी। तो स्कॉर्पियोस, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। नवी राशि लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि आपके लिए 20 दिसंबर का दिन संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त करने का है। तो अगर चैलेंजेस इस दिन आ जाते हैं तो पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा। कभी कभी सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं दिखती, लेकिन जब एक बार आप उस अनकंफर्ट सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो सिचुएशन आपको समझ में आ जाती है और आपको आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअली करना क्या है। और जब आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है तो आप मैनेज कर लेंगे। बाकी ये दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चैलेंजेस के अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस हैं बस, तो चैलेंजेस को स्वीकार करिए, ठीक रहेगा। 21 दिसंबर का दिन आपको शांति प्रदान करेगा। देखिए, जैसे मैनेज करना चाहते हैं वो तो हो ही जाएगा। आर्थिक और व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा उठाए गए कदम सही साबित होंगे। इसके अलावा आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां आप ज़्यादा जद्दोजहद ना करके थोड़ा शांत रहना पसंद करेंगे और यही सिचुएशन आपके लिए आइडल होगी। कूल हो जाए, जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि इस दिन कई सारी चीज़ें मोल्ड होकर के आपके पक्ष में अपने आप से भी आएंगी। आपका ग्रेस, आपका पेशेंस ही आपके लिए सक्सेस का सबब बनेगा। इन चीज़ों के अलावा इकोनॉमिकल मामलों में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप तो ये दिन उसके लिए सबसे सूटेबल है। 22 तारीख, प्रेम संबंधों में सावधान रहने की ज़रूरत, क्योंकि इस दिन आपके प्रेम संबंधों में किसी तीसरे की नज़र लग सकती है। एक तरह से ये कहावत होती है कि नज़र लगना नज़र लगने वाला मामला नहीं, बल्कि तीसरे का हस्तक्षेप हो सकता है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। तो अपने रिलेशनशिप के मामलों में दूसरों के बारे में या दूसरों की राय से ना चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए यही ठीक होगा। अदरवाइज़ ये दिन एक ऐसा दिन है जब आपको बहुत ज़्यादा उत्साही और अति उत्साही दोनों नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको हर मामले में निराश कर देगा, इसलिए सावधान रहें और अपने कॉन्फिडेंस को भी थोड़ा संभाल कर यूज़ करें। नियरली 70% अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करें, 30% को ओवर में लेके, मतलब मान लें कि इस दिन ये 30% और जो है ओवर में है, तो 70% के कॉन्फिडेंस के साथ काम करिए, सब कुछ सही रहेगा। 23 दिसंबर का जो दिन है ये पैशन क्रिएट करेगा। आप काफ़ी पैशनेट हो जाएंगे अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति और अपने आप को प्रूव करने के प्रति भी। सब कुछ बढ़िया, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस पैशन के साथ गो थ्रू होकर के आगे बढ़िए, सफलता आपका इंतज़ार करती मिलेगी। जिस चीज़ में आप हाथ लगाएंगे या जिस चीज़ को आप ठान लेंगे उस चीज़ में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा सुखद समाचार की प्राप्ति, पुराने मित्रों से मिलना भी हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन ठीक है, फेवर करेगा। 24 दिसंबर का जो दिन है ये आपके लिए सिचुएशन को आपके पक्ष में सिर्फ उस कंडीशन में लाएगा जब आप उस सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए अड़ जाएं। अगर आप हार मानने से इनकार कर देते हैं और इस टेंडेंसी के साथ लगे रहते हैं कि जब तक जीत नहीं जाते आप हाथ पैर चलाते रहेंगे, तो आपकी जीत पक्की है, पीछे नहीं हटिए। कठोर निर्णय लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिन आपका एक स्पिरिचुअल मोड भी ऑन रहेगा, अतः आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन फिर भी दूसरे अगर आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपका मूड बहुत ख़राब होगा। तो थोड़ा सा अपने माइंड को नॉर्मल और न्यूट्रलाइज रखने की कोशिश करें।
25 दिसंबर का जो दिन है ये आपको सफलता तो दिलाता है, लेकिन दूसरे लोगों का आपके लाइफ में जो इंटरफेरेंस है वो भी दर्शाता है। दूसरे लोग आपको हुट कर सकते हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है कि जब लोग आपको देख रहे हों, ठीक है, तो आप उस समय अनकंफर्टेबल हो गए हैं, इस तरह की फीलिंग आ सकती है। लेकिन सबसे बेटर है कि जो लोग आपको अनकंफर्टेबल करना चाहते हैं उनको ही मोल्ड करके अपने फेवर में यूज़ कर लें। कभी कभी लोग दिखावे करने के लिए कहते हैं कि कोई ज़रूरत होगी तो बताइएगा, तो सचमुच उनसे कोई ना कोई चीज़ मांग लीजिए, किसी न किसी ज़रूरत में यूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। कभी कभी होते हैं ना कुछ रिश्तेदार जो बताते हैं कि अरे बड़ा पैसा उनके पास है, मतलब नदी बह रही है हर तरफ से, यहाँ से पैसा, वहाँ से पैसा, उधर से पैसा, नीचे से पैसा, ऊपर से बरस रहा है। उनसे कुछ मांग लीजिए, कभी 50,000 दे दीजिए, काम है आपको, मैं 10 दिन में वापस कर दूंगी या कर दूंगा। 1 लाख मांग लीजिए, 10,000 ही मांग लीजिए, उनसे मांग लीजिए। ट्रिक बता रहा हूँ। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनको मुंह खोल के कहिए कि दोबारा अपने पैसे का बखान मत करिएगा, ठीक। मतलब आपका सिर्फ एक बुलबुला है जो आज फूट गया, मैंने पिन मार के फोड़ दिया। जब आप 10,000 नहीं दे सकते तो फिर काहे का पैसा, फालतू का सब हवाबाजी है। और अगर उनने सचमुच दे दिया तो उनका पैसा लीजिए, उठा के रख दीजिए, ठीक। 10 दिन के लिए लिया था, 8 दिन पे वो पैसा उन्हीं का उठाइए और वापस कर दीजिए। आपकी इमेज बन जाएगी, आप कभी उनसे ज़्यादा पैसा भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको पता चल जाएगा कि वो दिखावा चल रहा था कि सचमुच का चल रहा था। इसके अलावा 25 तारीख को अपने काम में, अपने लक्ष्य में जितना तल्लीन रहेंगे, जितना इन्वॉल्व रहेंगे, कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, उतना आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं 26 तारीख की। हर तरफ से, हर दृष्टिकोण से ये दिन आपको फेवर करेगा। बस आप अपने डार्क साइड को छिपा करके रखें। हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, हर इंसान का। आपके डार्क साइड को अगर आपने हाइड नहीं किया तो ही ये दिन आपके लिए नुकसानदेह है, अदरवाइज किसी तरह का नुकसान नहीं है। जैसा जैसा जो चाहते हैं इस दिन वो सब कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने डार्क साइड को हाइड नहीं किया, उजागर किया, तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें ठीक हैं, फेवर में हैं, सब सही है। बिजनेस का मामला भी सही है, आपका कैजुअल मोड में रहना भी इस दिन सब सही है। बस अपने डार्क साइड को छिपा करके रखें, और कोई चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक के लिए। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 20 दिसंबर का जो दिन है, सिचुएशन को अपने पक्ष में खींच के लाने के लिए है, ठीक है। देखिए, कुछ मामले, कुछ सिचुएशन आपके फेवर में नहीं आएंगी, लेकिन ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा उन सारे सिचुएशंस को खींचकर आपके फेवर में लाएगी। इस दिन आपका धार्मिक रुझान बढ़ सकता है, इस चीज़ के संकेत हैं। ईश्वरीय शक्तियों पर आपका भरोसा बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के मामले में दिन अच्छा है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए ये दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए सिचुएशन थोड़ी सी मैच्योर लेवल पर चलनी शुरू होंगी, इसलिए बचकानी हरकतों से बच लीजिएगा। 21 दिसंबर के दिन साइमल्टेनियसली 2 सिचुएशंस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर कोई सिचुएशन पहले से ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है तो उसको आप मैनेज नहीं कर सकते, बस एक ही प्रॉब्लम। इन चीज़ों के अलावा पैसों के मामले और लेन देन के मामले में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अपने आप को किसी के सामने प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इस दिन 21 तारीख को आप थोड़ा अलग थलग या अकेले पड़ गई हैं तो अकेले रहिए, अकेलेपन का एंजॉय करिए। 22 दिसंबर का जो दिन है, ये सिचुएशंस को अपने पक्ष में कैसे मोड़ें इस पर सोचने का दिन है, थिंकिंग करने का दिन है। अगर आप थिंकिंग नहीं करते, इंट्रोवर्ट नहीं होना कह रहा हूँ, मतलब इंट्रोवर्ट नहीं होना, आपको सिर्फ थिंकिंग करना है। दिन का कुछ हिस्सा निकाल लीजिए, सोचिए कि जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है और जिसे आप अपने फेवर में लाना चाहते हैं, उसे लाने के लिए क्या करें। रिसोर्सेस आपके पास है, तरीका आपके पास है, आइडिया आपके पास है, उसे बस रिवेल करना है। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज नहीं करी थी, उसने सिर्फ उस थ्योरी को बनाया था जो थ्योरी बताती थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक। ऐसा थोड़ी ना न्यूटन से पहले से वो ऊपर उठ जाता था, गिरता ज़मीन पे ही था। तो मीन्स आपके पास भी, आपके माइंड में वो सारे आइडियाज़ हैं जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बैठ करके सोचना है।
बैठ कर के सोचेंगे, वो आइडियाज़ वाला डोर ओपन हो जाएगा, आइडिया बाहर आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के लिए ये दिन ठीक नहीं है। 22 तारीख 23 दिसंबर का दिन बढ़िया रहेगा। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। अगर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बढ़िया है। ऊर्जा आपकी काफ़ी अच्छी खासी रहेगी, लेकिन घबराहट बनी हुई होगी, तो उस घबराहट पर काबू पाने की ज़रूरत नहीं है, वो समय के साथ साथ इम्प्रूव हो जाएगी। और आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए पूरी तरह से केंद्रित रहें, फोकस्ड रहें। 24 दिसंबर का जो दिन है सफलता दिखाता है, ऊर्जा देता है और इस दिन आपकी प्रशंसा भी दिखाता है, लेकिन आप ईगोइस्टिक ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दिन आपको चूंकि हर तरह से फेवर कर रहा है, इसलिए इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, आपका नाम हो सकता है और लोग आपके बारे में अच्छी और पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। 25 दिसंबर का जो दिन है, ये सिचुएशंस में आपको, ऑकवर्ड सिचुएशंस में आपको अपने आप को मैनेज रखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप अपने सिचुएशंस में और ख़ास करके उन सिचुएशन में जो आपके खिलाफ काम कर रही हैं उसमें पैनिक हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो पैनिक नहीं होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सिचुएशन पॉज है, मतलब अगर ये मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे थे, उसमें कुछ रुकावट आ गई और आपने कहा कि अच्छा ये प्रॉब्लम हो गई, तो ये प्रॉब्लम परमानेंटली नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए है, ताकि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हों। इस बारी इंट्रोवर्ट होने को कह रहा हूँ, इंट्रोवर्ट हों, थोड़ा स्पिरिचुअल रहें, ध्यान व्यान कर लें, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कर लें, शांत रहने की कोशिश करें, अपनी प्रॉब्लम लोगों से डिस्कस ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से एडवाइस ना लें 25 तारीख को। तो ये दिन ख़त्म होते होते तक आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। 26 दिसंबर का जो दिन है, ये 40% आपके 40% आपके खिलाफ, 60% आपके फेवर में होगा। लेकिन इस दिन जो चीज़ें आपके फेवर में हैं उसे भी आप अपने खिलाफ कर सकते हैं, अगर नेगेटिव अप्रोच में बने रहे तो। कभी कभी जो चीज़ें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आभासी भी होती हैं, तो इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दें। गो विद द विंड, हवा के साथ बहना शुरू कर दें, ठीक है, गो विद द फ्लो जिसको कहते हैं। हवा के साथ बहना शुरू करें या जलधारा के साथ बहना शुरू करें, चीज़ें आपके लिए सही साबित होने वाली हैं। आप जितना ज़्यादा इस दिन अपने पर्सनल पर कंसंट्रेट रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे इस चीज़ के लिए कि आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, उतना ज़्यादा ये सब एक्चुअली हो जाएगा। और अगर आपने अपने ऊपर से नियंत्रण खोया तो सब हो जाएगी गड़बड़। रिलेशनशिप के लिए ये दिन ठीक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। 11वीं राशि रहते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि आपके लिए 20 दिसंबर का जो दिन है ये सही रहेगा, मतलब ये दिन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बस आप दूसरों की, लोगों की बातों पर ध्यान ना दें। दूसरे लोग आपको प्रभावित कर सकते हैं, सीधे सीधे इंटरफियर कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपके बारे में बिचिंग कर सकते हैं, वो भी आपसे ही, आपके बारे में, मतलब आपके रिलेशन के बारे में किसी भी तरह की बिचिंग। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच लें। और जैसे एक कहावत कही गई है ना कि जो सोता है वो खो जाता है या खो देता है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस बनाए रखें ताकि चीज़ें आपके लिए मैनेजेबल रहें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्टेबल या कैजुअल हुए तो चीज़ें आपके लिए गड़बड़ होंगी। 21 दिसंबर का जो दिन है, नई शुरुआत करने के लिए, पुराने किसी काम को नए कलेवर में ढाल करके आगे लाने के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णयों के दूरगामी परिणाम साबित हो सकते हैं। आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी, एक एनर्जी रहेगी, कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की एक एनर्जी आपके अंदर आप फील करेंगे, तो वो चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सक्सेस प्राप्त करने के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया है। बस केवल 20 तारीख जो था उसमें आप थोड़ी सी समस्या का सामना कर सकते हैं। 22 तारीख आपके लिए सिचुएशंस, देखिए सिचुएशन ठीक ठाक आपके फेवर में, बढ़िया, सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या ध्यान देना है। कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है ना, खरगोश क्यों हार गया था? क्योंकि वो रुक गया था, आराम करने लगा था। अगर आपने किसी काम को शुरू कर दिया तो फिर उसमें जो है कैजुअल मत होइए, ठीक। जब तक नहीं शुरू किया तब तक आराम कर लीजिए। एक बार शुरू कर लिया तो फिर शुरू, फिर बीच में रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो इस दिन किसी भी काम को हाथ में लें तो सोच कर लें,
मतलब मान लें आप पढ़ाई ही कर रहे हैं और आपने सोचा कि 22 तारीख को मुझे 4 घंटे पढ़ना है, तो एक साथ बैठकर 4 घंटे कंप्लीट करें। आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा नहीं, वो सारा खराब हो जाएगा, कोई फायदा फिर नहीं है। और व्यापारिक मामलों में, जॉब के मामलों में चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी। रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया है। 23 दिसंबर का जो दिन है ये किसी भी नई शुरुआत करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए दिन बढ़िया है। एक साथ कई चीज़ों पर काम करके, अब एक साथ कई चीज़ों मतलब 1 बाई 1 बाई 1, एक दिन में कई चीज़ों पर काम करके सफलता प्राप्त करने के लिए भी दिन बढ़िया रहेगा। कोई प्रॉब्लम इस दिन में नहीं है। इस दिन आपको किसी व्यक्ति का सीक्रेट मालूम पड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो चुप रहें, सीक्रेट को सीक्रेट रहने दें, उजागर ना करें। आपके व्यक्तित्व में एक निखार आ सकता है और वो भी इस तरह का जो आप प्रिटेंड करें, जो आप दिखाना चाहें, बनाना चाहें। तो इन चीज़ों के लिए मेहनत करें। अपना व्यक्तित्व कैसे संवारना है इस पर काम करें और ये चीज़ें हो जाएंगी। 24 दिसंबर का जो दिन है ये आपको सिचुएशन अपने पक्ष में कैसे लाएं इसके लिए प्रेरित करेगा। हो सकता है आपको कुछ कठोर डिसीजन लेने पड़े, हो सकता है आपको अपने आप को एक ऐसा पर्सन दिखाना पड़े जो पर्सन किसी भी कंडीशन में झुकने को तैयार नहीं है, ठीक है, टूटने को भी तैयार नहीं है। वो कहावत है ना कि जो झुकते नहीं हैं टूट जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस दिन। सब कुछ ठीक है। रूडनेस आपकी बनी रहेगी और उस रूडनेस के साथ आपको रहना है। अगर किसी को आपका बिहेवियर थोड़ा सा ख़राब लगता है तो उसको एक्चुअली ख़राब लग जाने देना है, टेंशन नहीं लेनी है। और इसके अलावा व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए काम बढ़िया होंगे, आपको फ़ायदा देंगे। घर परिवार से जुड़े मामलों में आपके डिसीज़न में आप सही साबित होंगे। 25 दिसंबर का जो दिन है ये अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर करने और अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब देने के लिए है। हमलों मतलब लोग आपके बारे में कुछ अनर्गल बातें कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं, आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, तो उनका सामना करना है। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं या जो कुछ भी प्लान आप कर रहे हैं उसमें अपने आप को थोड़ा सिक्योर करके चलने की भी ज़रूरत है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया नहीं है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। अकेलेपन की फीलिंग सी आ सकती है, तो उस फीलिंग को शेयर नहीं करना किसी से, थोड़ा पैनिक होने से बच लें। 26 दिसंबर का जो दिन है ये सेलिब्रेशन का रहेगा। उत्सव जैसा वातावरण, सब कुछ बढ़िया आपके फेवर में। आप अपने जीवन साथी, लवर या अपनी फैमिली के साथ में या अपने फ्रेंड्स के साथ में एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कैजुअल ना करें। कभी कभी लोग ज़रूरत से ज़्यादा कैजुअल होकर के कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए, तो इस चीज़ में थोड़ा सावधान रहें। कोई प्रॉमिस ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और इस दिन आपके शादी वगैरह के मामले अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ मैरिड कपल के लिए दिन सबसे बढ़िया रहने वाला है। तो कुंभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक का। अंतिम राशि लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। तो मीन राशि आपके लिए 20 दिसंबर का जो दिन है, भाग्यकारी गतिविधियाँ आपके समक्ष आएंगी। थोड़ा सा आसान भाषा में, दिन ऐसा है जब आप संयम रखें, पेशेंस रखें, चीज़ें अपने आप ही रीसेट होकर आपके फेवर में आ जाएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, लेकिन तैयार रहना है जब वो चीज़ें रीसेट होकर आपके फेवर में आए तो उनसे फ़ायदा उठाना है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 दिसंबर थोड़ा सा मुसीबतें ला सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स एक्चुअली मुसीबत नहीं है जो आपको लगेगी। वो एक पॉज का छोटा सा मोमेंट है, जैसे वीडियो देखते हैं ना, पॉज कर देते हैं, तो ऐसे ही पॉज मोमेंट है। उसमें आपको शांत रहना है, घबराना नहीं है, डरे नहीं, घबराए नहीं, और आगे आने वाली सिचुएशन का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखें। तो ये दिन आपके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। और अगर एक बार आप पैनिक हो गए तो इस दिन की जो पैनिकनेस है उसको आप रोक भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पैनिक मत होइएगा, कोशिश करके ध्यान रखिएगा। 22 दिसंबर ट्रायंगुलर सिचुएशन में आपको सफलता दिलाता है, साथ ही साथ दूरगामी परिणामों के लिए तैयार रहने को प्रेरित करता है। आने वाले भविष्य के लिए अगर आप अपनी थोड़ी सी योजनाएं बना लें, रफ योजनाएं ही बना लें, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आप ज़्यादातर अपनी योजनाओं के तदनुरूप काम कर पाएंगे, इसमें सक्षम होंगे। रिलेशनशिप के मामले में किसी दूसरे की
बात को ना सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप के मामले में अगर आपको सलाह दें, इंटरफियर करें या आपके पार्टनर के बारे में कुछ नेगेटिव बताएं तो उनकी बातें सिर्फ सुन लें, कुछ रिएक्शन ना दें और कुछ करें भी ना। मतलब पार्टनर से जाके झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 23 दिसंबर का जो दिन है ये काफ़ी ऊर्जा से भरा रहेगा। अगर किसी मामले में आप अपने आप को एक परेशानी में देख रहे थे या कोई मामला चलते हुए प्रॉब्लम में आ गया था, कोई काम आपका अटक गया था, तो उस सारी चीज़ों से अब बाहर निकलने का समय आ रहा है। इसके अलावा फोकस किए गए काम में सक्सेस मिलेगी, टारगेट्स अचीव हो जाएंगे आपके और आप अपनी प्रतिष्ठा को बना पाएंगे। 24 दिसंबर का जो दिन है, यहाँ से कार्ड है, 24 दिसंबर के दिन सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेंगी, ठीक है। 25 का ये है, तो 24 तारीख की चीज़ें 25 दिसंबर को फॉरवर्ड नहीं हो रही, पहले तो ये समझ लें। अब 24 दिसंबर के दिन अगर कुछ सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं रहती या आपके चाहे अनचाहे चीज़ें निगेटिव होती चली जाती तो उनको होने देना है, परेशान नहीं होना। जितना ज़्यादा आपका कम इंटरफेरेंस 24 तारीख में रहेगा उतना ज़्यादा आप शांत रह पाएंगे, उतना ज़्यादा सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर 24 तारीख को आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश करी जिसको कहते हैं कि फ्लो के रिवर्स काम करना शुरू कर दिया, तो गड़बड़ हो जाएगी और फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और वो भी मल्टीपल लेयर में। इसलिए चीज़ों को जैसे चल रही हैं चलने दें। कभी कभी चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं होती हैं, ठीक है। तो जब चीज़ें हमारे पक्ष में नहीं होती हैं तो जैसा कि पुराने समय में कहते हैं ना कि जब बुरा समय है तो काट लीजिए, निकाल दीजिए, तो ये वही है, निकलने दीजिए। अब बुरे समय को काटते कैसे हैं? लोग इस चीज़ को कोट तो कर देते हैं बट शायद कभी कभी बताना भूल जाते हैं। बुरे समय को काटने का सीधा तरीका यह है कि उस सिचुएशन को निकलने दीजिए बगल से, इंटरफियर मत करिए। आपके इंटरफियर चीज़ों को और ख़राब करती है, ठीक है। तो अगर इंटरफियर नहीं करेंगे तो सिचुएशन आपके लिए हालांकि फेवर में तो नहीं है, लेकिन आप उस मुसीबत से बच जाएंगे। 25 दिसंबर की बात करते हैं। 25 दिसंबर के दिन सिचुएशन आपके पक्ष में आ तो नहीं जाएगी, लेकिन आप एक सेटिस्फैक्शन के मोड में ज़रूर आ जाएंगे 24 तारीख के बाद। और ये सेटिस्फैक्ट्री मोड कम से कम इस तरह का होगा जहां आपको लगेगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आप अपने जीवन को वापस ढर्रे पर ला सकते हैं, वापस ट्रैक पर ला सकते हैं, और इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी क्योंकि आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। थोड़ा सा कम कैजुअल रहेंगे 25 तारीख को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों को अपने प्लान्स नहीं बताएं तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन सुपर है, बहुत बढ़िया है। 26 दिसंबर का दिन थोड़ा सा उलट पुलट कर देगा। इस दिन लोग आपको धोखा दे सकते हैं और आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं। ऐसे लोग भी आपका भरोसा तोड़ सकते हैं जिन्होंने पहले आपका भरोसा तोड़ा था, फिर उन्होंने आपका भरोसा दोबारा जीता, और अब जब आप उन पर भरोसा करते हैं तो आपके भरोसे को वो फिर तोड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। लीगल मामलों से दूर रहिए। पैसों के लेन देन के मामलों में भी थोड़ा दूर रहें। अपने कुछ खास कामों के लिए किसी को ऑथराइज ना करें, किसी को ऑथराइजेशन ना दें, अपने काम खुद करने की कोशिश करें। और अगर संभव हो सके तो हाँ ठीक है, 27 तारीख सही रहेगी, 26 तारीख के दिन को निकालने की कोशिश करें, चला जाए, सरक जाए ये दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी चोट हो सकता है, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। और अगर कुछ आरोप इत्यादि आप पे लगते हैं तो किसी को डिफेंड नहीं करना। देखिए, जब आरोप लगते हैं और आप उनको डिफेंड करने लगते हैं तो आप आरोपी हो जाते हैं, ठीक है। तो उस आरोप को डिफेंड करने की बजाय शांत बने रहना है। जिसने आरोप लगाया उसको साबित करने दें। मान लें कुछ सिचुएशन घर में ही हो गई, आपके ऊपर आरोप लग गया, अब आप उसमें डिफेंड मत करिए। उनको बोलिए ठीक है, इन्होंने आरोप लगाया, इनको बोलिए प्रूफ करें। बोले आपकी गलती, आप बताओ आपकी गलती कैसे नहीं। बोलो मैं अपनी सफाई बाद में दूं, पहले तो ये प्रूफ करें ना कि गलती मेरी है। प्रूफ करने को बोल दीजिए। जैसे ही आप प्रूफ करने को बोलते हैं, आपने ना तो आरोप को एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया, ठीक है। तो वो चीज़ चली जाती है दूसरे के पाले में। और जब आप इस तरह का प्रिटेंड करेंगे, इस तरह का काम करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति इनसिक्योर हो जाएगा और आपको अपने आप को इनसिक्योर होने से बचाना है। हालांकि
प्रिटेंड नहीं करना कि आप इनसिक्योर हैं, अदरवाइज में तो आप इनसिक्योर रहेंगे 26 तारीख को। फिलहाल मीन राशि ये था आपके लिए राशिफल 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का। आज का वीडियो, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।